रिमोटेड लॉक, सेंट्रल लॉक नहीं है, ये चाबी से ही खुलेगी क्योंकि ये जो है ओल्ड मॉडल है। अब हम गाड़ी के अंदर आ गए। अब हम आपको इसके अंदर का लुक दिखा दें थोड़ा। सीट वीट भी बिल्कुल फिट एकदम मस्त है, कवर ववर भी चढ़े हुए हैं और डेक भी लगी हुई है। दोस्तों सबसे पहला काम रहता है जब भी आप गाड़ी लें तो ये जो है आप देखने की कोशिश करें, क्लच और ब्रेक, ये जो होती है हमारी क्लच, इसे पूरा दबाएं, पूरी दबा के और छोड़े 2-3 बार। अगर इसके दबने में और छोड़ने में कोई दिक्कत हो रही हो या किसी तरीके की आवाज़ आ रही हो तो समझ लेना गाड़ी में काम हुआ है और ये गाड़ी हमको नहीं लेनी है। नंबर 1 पॉइंट ये है, इसे दबाएंगे, इसे छोड़ेंगे, धीरे धीरे दबाएंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। अगर आसानी से दब रही है, आसानी से छूट रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है ऐसा करने में, तो इस गाड़ी में मतलब यहाँ पे क्लच का कोई काम नहीं हुआ है, ऐसे फिट है। दूसरी बात सेम तरीका यही है, ये होती है हमारी ब्रेक। अभी हैंड ब्रेक लगा है, अब हैंड ब्रेक छोड़ देंगे, ये भी ठीक है। फिर हमारा ये एक्सीलेटर आ गया, ये वाला एक्सीलेटर की बोई कंडीशन, आसानी से दबी, आसानी से छुट्टी, आसानी से दबी, आसानी से छुट्टी। अगर इन तीनों को दबाने और छोड़ने में कोई किसी प्रकार की कोई आवाज़ आती है तो आप समझ लेना कि इस गाड़ी में इंजन तक में काम हो रखा है। क्योंकि इंजन में जब ये सब अटैच होते हैं, जब ये आप क्लच को दबाएंगे और छोड़ेंगे, अगर ये फंसेगी तो जान लेना इंजन में कोई फॉल्ट होगा थोड़ा बहुत, तभी ये फंसती है, या गाड़ी में कोई फॉल्ट है, या नॉर्मल सी बात इसमें काम हो रखा है, साफ सीधी बात है। ठीक है दोस्तों। और दूसरी चीज़ दोस्तों ये आती है, ये वाला हैंडल जो होता है ड्राइव, इसे ड्राइव बोलते हैं, इसे एक बार ज़रूर चेक कर लें। अब ये सही से दब रही है या नहीं दब रही है, ये अभी तो सही से काम कर रही है। अब गेट की तरफ देखिए लाइट भी जल रही है, ये बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों। ठीक, तीसरी बात, दरवाज़ा खुलने पर हमारी ये लाइट जलती है, ये बीच में रहेगी, ये बंद रहेगी, परमानेंट जलेगी, और बीच में करोगे तो जलती रहेगी, ये चीज़ हो गई। ठीक, अब चौथा चीज़ आता है मेन पॉइंट हमारा जो है स्टीयरिंग वाला। अब तो इसके लिए हमें पहले क्या चाबी लगानी पड़ेगी, नहीं तो स्टीयरिंग जो है लॉक हो जाती है। हाँ, तो इसका भी ध्यान रखें आप, जब भी अभी अगर ये लॉक हो जाए तो समझ लेना ये भी सही है, स्टीयरिंग में काम नहीं हुआ है। ठीक, अब इसमें हम चाबी लगा के चाबी लगा दी। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम पूरा इस तरीके से मुड़ाएंगे, ये पूरी तरीके से ऐसे मुड़ाएंगे इस तरीके से। और स्टीयरिंग मुड़ने में कोई भी आवाज़ आ रही है या बहुत ही ज़्यादा टाइट मुड़ रही है तो आप समझ लेना स्टीयरिंग में भी काम हुआ है। ठीक है, इसमें कोई आवाज़ नहीं आ रही, आसानी से मुड़ रही है, और कोई इसमें हिला के देखेंगे कोई चिक तो नहीं है, इस तरीके कोई चिक आ रही है, कुछ भी नहीं आ रहा, कोई चिक मतलब थोड़ी को डेली वेली या थोड़ी फ्री ऐसी घूम गई गाड़ी नहीं घूमती है। कभी मैंने बहुत सी गाड़ियों में देखा है, इस तरीके से घुमाओगे तो गाड़ी घूमती नहीं, स्टीयरिंग फ्री होती है, घूम जाती है। तो नॉर्मल स्टीयरिंग है या पावर स्टीयरिंग तो है नहीं, सादा है, फिर भी बहुत अच्छी स्टीयरिंग है। और ये गाड़ी चली हुई है दोस्तों, ये मैं आपको दिखा दूँ, मीटर देखिए इसका, ट्रिप 1, ये 60,747 चली है मात्र, और बहुत ही मस्त गाड़ी है। 1 लाख रुपए में दोस्तों क्या ले मोटरसाइकिल तो ढंग की आती नहीं है, ये तो फिर भी 4 व्हीलर है। दोस्तों एक चीज़ मैं भूल गया था बताना, वो भी बता दें, क्योंकि जब भी फिर आप जब क्लच ब्रेक और सारी चीज़ें चेक कर लेंगे, क्लच हो गई और एक्सीलेटर हो गया, ये चेक करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से इसे, अगर आपको गाड़ी चलानी आती है तो ठीक है, नहीं आती फिर भी तो किसी को साथ में लेके जाएंगे। इसे पहले न्यूट्रल कर लेंगे आप, न्यूट्रल करने के बाद गाड़ी में चाबी लगाएंगे और इसे स्टार्ट करके देखेंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि स्टार्ट करके ज़रूर देखनी है। अब ये चाबी लगाएंगे, ऐसे यहाँ पे देखेंगे कि बैटरी का जो सारा कुछ आ रहा है, ठीक आ गया।
अब स्टार्ट करके देखेंगे, अगर पहले सैलम में गाड़ी स्टार्ट हो रही है तो ठीक है, दूसरे में हो रही तब भी ठीक है। अगर 2 से ज़्यादा सैलम मारने पड़ रहे हैं तो आपको बहुत बड़ा ही क्या मैं भुगतना पड़ सकता है। अब देखिए दोस्तों, ये एक ही बार में स्टार्ट हो गई, ठीक है। क्योंकि अगर 1 से 2 सैलब लग जाते हैं तो कोई बात नहीं, 2 से ज़्यादा अगर सैलब लगाने पड़ रहे हैं आपको तो समझ लीजिएगा दोस्तों, कहीं स्टार्ट नहीं हुई 2 से 3 या 5 सैलब मारने तक गाड़ी की बैटरी डाउन हो जाती है और आप बहुत बड़ी झंझट में फंस जाएंगे। आप कहीं बाहर गए हैं, शादी पार्टी में गए हैं, पता चली गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई, धक्का मारोगे, क्या करोगे, किसे बुलाओगे। तो इसलिए दोस्तों पहला सैलम मारना है, नहीं पहले तो स्टार्ट हो जाएगी तो समझ लेना ठीक है, और नहीं हुई तो दूसरे में हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। अगर 2 से ज़्यादा सैलम लग रहे हैं तो समझ लेना ये गाड़ी बेकार नहीं लेनी है हमको, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे का वीडियो। माइटी वेटी भी सब रेडी है, डबल सारा कुछ, ये लॉकर है इसमें, वो तो होता ही नॉर्मल से गाड़ी में। तो दोस्तों अगर आप भी सीखने के पर्पज़ से या फिर गाड़ी को सीखने के पर्पज़ से या फिर यूज करने के पर्पज़ से पुरानी कार लेना चाहते हैं तो क्लच ब्रेक और एक्सीलेटर और ये ज़रूर देख लें, ताकि ऐसा तो नहीं है कोई डीलर होते हैं या बाज़ार वाले होते हैं वो आपको भेड़ दें, उससे क्या होगा दोस्तों, हम लोग फंस जाएंगे। बस 3 चीज़ें जो मैंने होती साले बताते थे नहीं कि इसमें ये कमी है वो कमी, कोई नहीं बताता जो अपनी चीज़ बेचता है। मैं आगे से आपको इंजन इसका खोल के दिखा। इंजन खोलने के लिए ये लॉक होता है, ये हमको ऐसे खींचना है, आगे का डंपर खुल चुका है, पॉइंट रहता है यहाँ पे, उंगली डाल के ऐसे उठा देना है, ये उठ जाएगा। और उठने के बाद ऐसे लगा देते हैं। तो दोस्तों मेन चीज़ है कि गाड़ी की बार बार सर्विस हुई है या बार बार क्या हुआ है गाड़ी में, तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं ब्लैक हो जाएंगी बिल्कुल। अब इंजन की मस्त, इंजन की यही पहचान है, इसमें कहीं रिंच तक नहीं लगी हुई है, मतलब खुला हुआ नहीं है। हालांकि 2013 या 14 मॉडल हो सकता है, लेकिन कहीं भी खुला हुआ नहीं है ये। और मेन चीज़ दोस्तों आपको ये ज़्यादा देखनी है, ये होती है चेचिस। ये चेचिस जो होती है यहाँ से टूट जाती है, लोग साले क्या करते हैं बिल्डिंग करवा के दे देते हैं, और बिल्डिंग करी हुई चेचिस ज़िंदगी में कभी भी सफल नहीं होती है, बस धोखा ही धोखा होता है हम लोगों के साथ। ये चेचिस ज़रूर देख लें आप, चेचिस, क्लच ब्रेक और स्टीयरिंग, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। ये इसमें वो है क्या बोलते हैं, कूलेंट से ये ठंडी होकर चलती है, फिल्टर वगैरह है। तो दोस्तों देखिए ये बहुत ही अच्छी कंडीशन में कार है, और आप भी लेना चाहते हैं तो दोस्तों इन चीज़ों की टेस्ट करके तभी कार को ख़रीदें और सीखें और फैमिली के साथ मज़े उड़ाएं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, देखते रहिए हमारा हिंदी चैनल अनुज आर्ट कलान। ऐसी छोटी मोटी जानकारी के लिए मैं वीडियो लाता रहता हूं, जिससे हो सकता है हम सभी भाइयों के पास पहले से कार नहीं होती है अचानक, क्योंकि हम इतने पावरफुल नहीं होते हैं। जब थोड़े बहुत ज़िंदगी का मज़ा लेने के लिए सभी का मन करता है कि हम भी कार से घूमें। तो पुरानी अगर कार आप लेना चाहते हैं तो इन चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। कंडीशन भी सही है हमारी गाड़ी की, आराम से, मोटरसाइकिल से तो 100 गुना अच्छी है। जय हिंद, जय भारत।